क्या आपने सोचा है अगर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज सीधे जनजीवों पर पड़ती तो क्या होता? ओजोन परत एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो पृथ्वी पर रहने वाले जनजीवन को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन लेयर जमीनी स्तर से 15 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। ओजोन होल को पहली बार वर्ष 1985 में अंटार्कटिक में देखा गया। पृथ्वी पर बढ़ते दबाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन मेड केमिकल्स जैसे क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स के उपयोग के चलते ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, जिसके चलते स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट, मरीन लाइफ व फसलों को नुकसान और व्यक्तियों में कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जो समस्त मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया भर में जनजीवन पर मंडराते इस खतरे को रोकने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। ओजोन लेयर के बचाव के लिए वियना कन्वेंशन वर्ष 1985 और ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा बना और इसी वर्ष से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के प्रोडक्शन व कंजम्पशन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए कार्यरत है। ज्यादातर ये केमिकल्स रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, फोम मैन्युफैक्चरिंग, एरोसॉल प्रोपेलेंट में उपयोग किए जाते थे। साथ ही आग बुझाने वाले उपकरणों में हेलॉन का उपयोग व क्लीनिंग एजेंट के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता था। इन पदार्थों का उपयोग भारत द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की समय सीमा से पहले ही बंद कर दिया गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मिथाइल ब्रोमाइड के नियंत्रित उपयोग को 1 जनवरी 2015 से रेगुलेट कर दिया गया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन एवं सर्विसिंग सेक्टर में नियंत्रित उपयोग को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। भारत में HCFC केमिकल्स का फेज आउट HPMP को लागू करके किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेफ्रिजरेटर, कूलिंग कैबिनेट, फोम पैनल और वाटर हीटर में उपयोग होने वाले इंसुलेशन में HCFC 141B 1 जनवरी 2020 से पूरी तरह बैन कर भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। अब नॉन ODS और कम GWP विकल्पों जैसे साइक्लोपेंटेन, इकोमेट, मिथाइलल और पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर कंडीशनर और अन्य कूलिंग उपकरणों में रेफ्रिजरेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले HCFC 22 और HCFC 123 को 31 दिसंबर 2024 तक फेज आउट करने हेतु नए इक्विपमेंट में हाई GWP रेफ्रिजरेंट के बजाय नॉन ODS और कम GWP रेफ्रिजरेंट जैसे HFC 32 और R290 उपयोग में लाया जा रहा है। ये HCFC फेज आउट में एक महत्वपूर्ण पहल है। देश में उपयोग होने वाले कुल रेफ्रिजरेंट्स में से लगभग 45% का उपयोग सर्विसिंग सेक्टर में किया जाता है। इसमें से रेफ्रिजरेंट्स की लीकेज व खपत को कम करने के लिए तकनीशियनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत विश्व में पहला देश है जिसने कूलिंग एक्शन प्लान बनाया, जिसके तहत कूलिंग, रेफ्रिजरेंट व एनर्जी डिमांड को कम किया जाएगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फेज आउट के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली गैस है, जिसका क्लाइमेट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत किगाली अमेंडमेंट 2016 के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कंट्रोल सब्सटेंस में शामिल किया गया। भारत ने सितंबर 2021 में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मान्यता दे दी है। किगाली अमेंडमेंट के तहत HFC फेज डाउन की समय सीमा निर्धारित की गई। भारत भविष्य में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन का फेज डाउन 2032 से 2047 तक 4 स्टेप्स में बेसलाइन का 85% कम कर देगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार एक नेशनल स्ट्रेटजी बना रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन में भारत का योगदान सराहनीय है। ओजोन सेल द्वारा की गई स्टडी साबित करती है कि भारत में ODS फेज आउट से वर्ष 2030 तक 780 मिलियन से 1200 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रत्येक वर्ष कम होगा। भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के इन कदमों से एक संतुलित वातावरण का विकास होगा। हम सब भारतवासी ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहेंगे।